हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वकार लर्निंग पर। तो बच्चों, हमने आपके बीच त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू किए हुए हैं और इसका वीडियो वकार लर्निंग पर अपलोड भी है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। बच्चों, आज हम लोग उसी का फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर का चौथा पार्ट है हमारे वीडियो का। और त्रिकोणमिति चैप्टर का 8.1 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में 6 क्वेश्चन तक का आंसर हम लोग कर चुके हैं बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7 क्वेश्चन से हम लोग आंसर करना सीखेंगे और 7 से लेकर पूरा आज हम लोग 8.1 का पूरा क्लास आज करेंगे बच्चों। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। तो आशा करते हैं, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक त्रिकोणमिति का 8.1 का 7वां सवाल बच्चों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मन लगाकर पढ़ते रहें और आप लोग अपने अपने पास कॉपी कलम और 10th का बुक, जो हमारे बिहार बोर्ड का बुक है, वो अपने पास रखें और हम बुक से क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट हल बोर्ड पे करेंगे बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है बच्चों, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो बच्चों हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद। पहला में ये निकालना है, दूसरा में फिर हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है बच्चों। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। 7वां नंबर सवाल है जो दिया है बच्चों, पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। दिया है हमें कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8 और हमें निकालना है बच्चों नंबर 1 में ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। और दूसरा निकालना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी कोण समकोण है जिसकी कोण 90 डिग्री होती है। इसके सामने वाले को कर्ण कहते हैं और क्या बोलते हैं, ये कोण हमारा थीटा है जिसको हम लोग इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं बच्चों। तो हमें दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, हमने उस दिन आपको सिखाया था कि टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा का वही टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है तो कॉट थीटा का आधार बटे बच्चों लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो आधार हमें यहाँ आधार इसे कहेंगे, आधार हमें 7 है और लंब बच्चों 8 है और हमें कर्ण निकालना है। तो बच्चों हम जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर बच्चों आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए हमारा पिछला वीडियो आप लोग जाकर देखें और उसमें पूरी अच्छी तरीके से बतलाया गया है। एक
फॉर्मूला के बारे में, इस पे सवाल सब भी हल कराया गया हुआ है, तो आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो लंब हमको दिया हुआ है बच्चों, लंब हमारा है 8 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64 प्लस 7 का होता है 49। इसको जोड़ लेंगे बच्चों, 9 4 13 10 11। इसका जो आंसर आएगा बच्चों कर्ण का 113 आएगा। कितना आएगा? 113। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 113 रूट में। कर्ण का मान हमें निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है बच्चों 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों अब हम यहाँ से निकालते हैं। पहला नंबर सवाल हमें जो निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं बच्चों, और हमें निकालना है नंबर 1 में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ डालेंगे 1 प्लस साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद यहाँ हम जानते हैं वही 1 माइनस लंब बटे कर्ण बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार b हो गया, कर्ण h हो गया। ठीक है बच्चों, उसी तरीका से इसमें भी वही पुट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमको कुछ नया दिख रहा है 1 प्लस पी बाई एच 1 माइनस पी बाई एच 1 प्लस बी बाई एच 1 माइनस बी बाई एच। तो इस पे हम मान पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, मान हम लोग पुट करेंगे तो 1 प्लस पी हमारा दिया हुआ है 8, एच हमारा दिया हुआ है रूट अंडर 113। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा 1 माइनस 8 रूट अंडर 113 बटा 1 प्लस बी हमारा 7, एच हमारा रूट अंडर 113। इसी तरीका से 1 माइनस 7 रूट अंडर 113। बच्चों यहाँ देखिए कि 1 प्लस 8 बटे रूट अंडर 113 1 माइनस 8 बटे रूट अंडर 113। तो बच्चों हमको यहाँ एक फार्मूला पता होना चाहिए अलजेब्रा का कि 1a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी पे हम लोग पुट करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह हमारा 1 है और बी की जगह हमारा 8 बटे रूट 3, उसी तरह ए की जगह ये। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8 113 का स्क्वायर बटा 1 स्क्वायर माइनस 7 113 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 1 का 1 स्क्वायर करेंगे बच्चों, हम इधर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए 1 का 1 स्क्वायर माइनस 8 का हो जाएगा 88 64 और रूट से निकलेगा तो 113 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 7 का 49 और रूट अंडर हट के 113 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बच्चों यहाँ हम एलसीएम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एलसीएम करेंगे। देखिए यहाँ तो ये हो जाएगा हमारा 113 माइनस 64। ठीक है, ये बड़ा वाला बटा यहाँ देंगे, इसका हम लोग यहाँ एलसीएम किए हैं, ये बड़ा वाला बटा यहाँ देंगे और इसका भी एलसीएम इधर कर लेंगे। तो ये भी हमारा हो जाएगा 113 बटा 113 माइनस 49। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 113 से 113 काट देंगे तो इसको इधर सोल्व करेंगे तो 13 में से 4 गया बच्चों 9 होगा और 10 में से 6 गया 4, 49 बटे 64 होगा इसका। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों दूसरा है हमारा, दूसरा मान निकालना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, अभी हमने लिखा है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब का स्क्वायर मतलब हमें आधार पता है कितना 7
और लंब हमें पता है 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 49/64। ये मतलब दोनों बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को ये 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करें और वीडियो को बार बार बैक करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, आपके बीच मैंने 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हल करवाया। आपको अच्छा लगा होगा, आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अपना जारी रखे होंगे। तो बच्चों, अब मैं आपके बीच 8वां नंबर सवाल हल करवाता हूं। आपके पास बुक है तो बुक खोलिए और 8वां नंबर सवाल पढ़िए। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब कह रहा है कि इतने बराबर इतना है क्या नहीं। तो चलिए बच्चों, जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। दिया हुआ है cot, ये 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो यहां हमारा हो जाएगा cot a बराबर 4/3। ठीक है, यही होगा। तो हमें cot बराबर पता है बच्चों क्या होता है, b/p, b/p है। हमें यहाँ कर्ण नहीं पता है तो जल्दी से हम लोग बना देंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ए बी सी, ये थीटा है, ये 90 डिग्री एंगल है हमारा, और हमारा बी हो गया 4 और हमारा पी हो गया 3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, कर्ण निकालना है। कर्ण मतलब ए सी या एच, उसको समझे, एच बराबर रूट अंडर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा बच्चों है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 और 9 को जोड़ देंगे तो हम लोग बच्चों क्या हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने कर्ण निकाल दिया, हमारा जो कर्ण है ये निकल गया। ठीक है, कर्ण हमारा 5 आया। अब हमें सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर ए बाई 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS लेंगे। क्या लेंगे, LHS से, मतलब LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से क्या लेंगे, क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर ए बाई 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए, यही है। तो इस पे मान पुट करेंगे तो मान पुट करेंगे 1 - 10 स्क्वायर है, 10 थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, मतलब p बटा b का स्क्वायर बटा 1 + p बटा b का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो 1 - p हमारा कितना है बच्चों, p हमारा 3 है और b हमारा कितना है, b हमारा, ये सॉरी सवाल ठीक है ना, हाँ सवाल ठीक है, b हमारा है 4, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, बटा 1 + 3/4 का स्क्वायर। ये करने के बाद हमारा हो जाएगा 1 - 9
बटा 16, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 9 बटा 16। ठीक है, इसका बच्चों इधर हम लोग हल कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ हल करेंगे तो 16 माइनस 9 बटा 16, ये पूरा बटा हो जाएगा हमारा, तो 16 प्लस 9 बटा 16, 16 से 16 काट देंगे तो बच गया हमारा, 16 में से 9 गया तो बच जाएगा 7, और 16 9 हो जाएगा हमारा 25। ये हमारा LHS का मान आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें मान किस चीज का निकालना है, RHS का। किस चीज का निकालना है बच्चों, RHS का। तो बच्चों हम यहाँ लिखते हैं RHS से। ठीक है, जगह की कमी है इसलिए यहाँ वहाँ लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो LHS से हम यहाँ निकले, लिख दिए, और RHS से यहाँ RHS बराबर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बुक देखिए, क्वेश्चन कर रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यही कह रहा है, तो मान पुट कीजिए, cos स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है बच्चों, और माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो cos स्क्वायर ए का कितना मान है, यहां देखिए, cos का b कितना है 4, और h कितना है 3, सॉरी h 5 है, फिर साइन p हमारा कितना है 3 है, और h कितना है 5। स्क्वायर होगा, तो b हमारा है बच्चों क्या आ गया 4 बटा 5 का स्क्वायर, माइनस p हमारा है 3 बटा 5 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये दूसरा पार्ट है, तो ये हमारा हो जाएगा 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25, इसका एलसीएम करेंगे बच्चों तो 25 और 16 माइनस 9, तो इसका हल हो जाएगा 7 बटे 25। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हो गया हमारा ये दोनों बराबर आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो आशा करते हैं बच्चों आपको 8वां क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जगह की कमी रहने के कारण बच्चों मैंने इधर उधर लिखा है, बट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहला ये कर निकाले हैं, यहाँ से यहाँ तक निकला है, ठीक है, ये कर निकला है। उसके बाद हमारा LHS से हम लोग LHS निकाले हैं, ठीक है। LHS के बाद हम लोग बच्चों RHS निकाले हैं, है ना। उसके बाद यहाँ देखें हम लोग कि हमारा LHS भी 7/25 है और हमारा RHS भी 7/25 है। तो इसका मतलब हो गया LHS बराबर RHS प्रूफ। ये हमारा सवाल प्रूफ हुआ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपने कॉपी में नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लें। तो आइए बच्चों, हमने आपके बीच 8वां नंबर सवाल का हल किया। अब मैं 9वां नंबर सवाल का हल करूंगा और आपको समझाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। तो चलिए बच्चों, अब हम 9वां नंबर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आपके पास बुक है ही, तो बुक से पहले 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा में कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो चलिए बच्चों, हम अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दिया हुआ है, जो दिया है पहले हम लोग नोट कर लेंगे। दिया है, क्या दिया है, दिया है हमें tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3, यही दिया हुआ बच्चों। और हमें निकालना है, क्या निकालना है, नंबर 1 में निकालना है बच्चों हमें sin
ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा निकालना है हमें कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है बच्चों, ये हमें निकालना है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम त्रिभुज एक ड्रॉ करेंगे, समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज हुआ। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं बच्चों, क्या आपको समझ में आए। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बच्चों इसमें कह रहा है बी समकोण है। ठीक है, तो देखिए दिया है tan a बराबर 1/√3। तो बच्चों हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। मतलब कि हमारा लंब हमारा हो गया 1 और आधार हमारा हो गया √3। तो हमें निकालना है कर्ण, निकालना है। तो हम जानते हैं कर्ण का फॉर्मूला है ना, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, जिसमें कोण बी समकोण है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे बच्चों, प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण h बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा लंब हमारा हो गया बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस बी हमारा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा ये। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल बच्चों 2 होता है। तो हमारा कर्ण बच्चों निकल गया 2। क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो अब हमें निकालना है साइन ए कॉस सी, साइन कॉस ए साइन सी। तो अब हम जो निकालना है बच्चों हमें, ठीक है। तो आइए बच्चों, हमने अभी आपके सामने कर्ण का मान निकाला। अब हम जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है साइन ए इंटू कॉस सी, तो पहला नंबर क्वेश्चन है जो निकालेंगे साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर बच्चों होता है हमारा, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है गुना कॉस सी। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है प्लस वही लिखेंगे आधार बटे कर्ण गुना लंब बटे कर्ण। बच्चों अब हमें यहाँ देखना है कि क्वेश्चन कर रहा है साइन ए कॉस सी। मतलब यह है कि साइन ए जो कह रहा है तो ये ए एंगल से कर रहा है। किससे कर रहा है बच्चों, ए एंगल से। और कॉस सी जो कह रहा है बच्चों वो सी एंगल से कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे, कहाँ देखेंगे, इस त्रिभुज जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ देखेंगे कि ए थीटा लेकर, ए कोण लेकर जो हम करेंगे तो साइन ए जैसे कर रहा है। हमने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। हमने सिखाया था कि जब यहाँ से जिस एंगल से यहाँ से इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। किसके लिए, कोण ए के लिए। कोण ए के लिए हमारा ये लंब हो जाएगा। तो हम इसका मान लिख देंगे √3 बटा, और एच तो हमारा रहेगा ही, एच नहीं बदलता है, गुना फिर उसी तरीके से बच्चों कोण सी के लिए, कोण सी के लिए हमारा हो जाएगा, कहाँ गया सर, कोण सी के लिए अब यहाँ ये कोण लेंगे जब हम, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो लंब हम लिख देंगे ये और आधार ये, तो आधार हमारा ये √3, ठीक है, और कर्ण हमारा वैसे रहेगा प्लस फिर यहाँ हम लेंगे कोण ए के लिए। कोण ए के लिए जैसे लेंगे तो कोण ए के लिए ये लंब होगा तो ये आधार होगा। तो लिख देंगे 1/2 गुने फिर साइन सी के लिए। साइन सी के लिए हमारा ये लंब होगा, ये आधार होगा, यहाँ लंब है तो लंब हमारा 1 और कर्ण 2।
ठीक है बच्चों। तो इसका हम लोग गुना करेंगे तो √3 का गुना करेंगे तो बच्चों हमारा हो जाएगा, देखिए 3 तिहाई 9 रूट होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 दूना 4 और 1/4। ठीक है, तो इसका एलसीएम हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 1/4 बराबर 4/4 कट गया। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 1 आ गया। क्या आ गया, इसका 1 आ गया। अब दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा जो पूछ रहा है बच्चों, ठीक है, जय कमी रहने के कारण हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल है बच्चों जो पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, तो इस पे मान पुट करेंगे हम लोग। cos A बराबर अभी हम लोग बनाए हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, इंटू ये भी होगा भाई आधार बटे कर्ण माइनस लंब बटे कर्ण गुणे लंब बटे कर्ण। तो बच्चों फिर उसमें जो अभी हमने पिछले सवाल में बनाया था, कोण लेकर, जैसे ए कोण लेंगे और सी कोण लेंगे, तो ए कोण जब लेंगे, ये ए कोण लेंगे तो ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। तो आधार इसमें निकालना है तो आधार हमारा 1 हो जाएगा, कर्ण जैसे रहे वैसे रहेगा, गुना फिर सी कोण लेंगे तो ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा। क्या होगा, ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा, है ना बच्चों। cos C लेंगे तो ये हमारा लंब, ये हमारा आधार, और कोण ए लेंगे तो ये हमारा लंब, ये हमारा आधार होगा। तो बच्चों बी जो करेंगे के लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो आधार हमारा √3 है और कर्ण हमारा 2 है, माइनस sin A के लिए, फिर A के लिए लंब हमारा √3 हो जाएगा तो √3 लिखेंगे और कर्ण हमारा 2 हो जाएगा, गुने sin C के लिए लंब हमारा 1 हो जाएगा और कर्ण हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा √3/4 होगा, माइनस ये हमारा √3/4 होगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस √3/4, √3 से √3 या 0/4, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक का आंसर 1 और एक का आंसर 0 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है बच्चों। तो हम फुल एनर्जी के साथ फिर आपके सामने वीडियो लेके आते रहेंगे ऐसे ही। तो बच्चों अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वकार लर्निंग एजुकेशन पे आपको एक जानकारी दे देते हैं कि इस चैनल पर आपको उर्दू की भी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, जैसे उर्दू 10th 12th सबकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है बच्चों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, हमने अभी 9 नंबर सवाल सीखा। अब बच्चों हम 10 नंबर सवाल सीखेंगे। तो 10 नंबर सवाल थोड़ा भारी है, तो इसको अच्छे से वीडियो को देखें और बैक बार बार करके देखें और समझे। ठीक है बच्चों, यही देखिए एक अपॉर्चुनिटी है कि लाइव क्लास या वीडियो क्लास जो भी होती है, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि वीडियो में हम लोग बार बार पीछे करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमको ज़्यादा समझ में आ जाता है बच्चों। तो चलिए, आपके पास बुक है तो बुक खोलिए और 10वां नंबर सवाल पढ़िए कि 10 नंबर सवाल कर रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। सवाल नंबर 10 है, दिया है क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया हुआ है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, sin P cos P tan P, sin P
cos p और tan p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा R हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा Q कोण समकोण है। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है जो क्वेश्चन में PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसमें बच्चों दिया हुआ है, देखिए PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इससे हम ये PR निकाल सकते हैं, है ना बच्चों? इससे हम क्या निकाल सकते हैं? PR निकाल सकते हैं। तो हमारा PR बराबर अगर होगा तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस QR, ये हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 25 माइनस QR, यही होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए, बच्चों हम लोग यहाँ अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रमेय लगाकर हम लोग बनाएंगे। जैसे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है हमारा, क्या कहता है, जैसे ये PQR वाला है तो हम ये लेंगे PR स्क्वायर बराबर, क्या लेंगे? PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यही होगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए PR बराबर क्या दिया हुआ है? 25 माइनस QR। तो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे 25 माइनस QR बराबर PQ कितना दिया हुआ है? PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर प्लस QR क्या दिया हुआ है? QR नहीं दिया हुआ है, तो QR स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 25 माइनस QR, इसका मतलब हो गया A माइनस बी का होल स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है बच्चों A स्क्वायर, A की जगह हमारा 25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B मतलब QR, तो QR का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 गुने AB मतलब A 25 और B मतलब QR। ठीक है, उसके बाद बराबर देंगे तो 25 प्लस QR स्क्वायर, यही होगा। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सोल्व करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR बराबर 25 प्लस QR स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये QR से ये QR कट गया, है ना? कट गया। बराबर के इस साइड अगर इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इधर से इधर कट गया। और यहाँ देखिए बच्चों, ये 625 है, यहाँ 25 है, तो 625 माइनस इधर आएगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर के उधर चला जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस में 50 QR हो जाएगा। ठीक है, तो 625 में से 25 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 600 बराबर 50 QR। 50 से इसको काटेंगे तो QR बराबर हमारा हो जाएगा, QR बराबर हमारा हो जाएगा 600 बटा 50, काटेंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो QR का मान हमें बच्चों पता हो गया, यहाँ क्या हो गया? 12। अब जो हमें निकालना था, जैसे हमें PR बराबर क्या था बच्चों? PR बराबर बच्चों क्या था? PR का मान हमें यहाँ पता नहीं है, तो PR बराबर हमें 25 माइनस QR दिया हुआ था। तो 25 माइनस QR हमारा निकल गया 12, तो 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। मतलब बच्चों PR का मान हमारा निकल गया, PR बराबर निकल गया 13 और QR बराबर निकल गया हमें 12, ये निकल गया। अब ये निकल जाने के बाद बच्चों हमें क्वेश्चन कर रहा है कि sin p cos p tan p का मान ज्ञात कीजिए। तो जल्दी जल्दी मान पुट कीजिए। नंबर 1 sin p बराबर लंब बटे कर्ण, cos p
कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण और टेन पी बराबर लंब बटे आधार। तो मान जल्दी जल्दी डालिए, आंसर आ गया सबका। तो साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 5 है, कर्ण हमारा 13 है, ये हमारा अब 13 हो गया। ठीक है, तो 13 है और कॉस पी आधार हमारा 5 12 है और कर्ण हमारा 13 है, फिर लंब हमारा 5 है और आधार हमारा 12 है। यही बच्चों हमें निकालना था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपका हल हुआ और 8.1 चैप्टर आपका समाप्त हुआ बच्चों। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लें। बच्चों आज आपका चौथा पार्ट था, इसमें हम लोग 8.1 चैप्टर पूरा कवर कर लिया। 8.1 का हर एक सवाल मैंने बनाया, आपको सिखाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की। तो बच्चों आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करवावे और सब्सक्राइब भी करवाए बच्चों, और अपनी मैट्रिक की तैयारी अच्छे से करते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी उमंग के साथ।